मैं खोल ही नहीं रहा। तो भाई स्टार्ट करते हैं। एक रिएक्शन लिखो। वैसे तो आपके कुछ एक टॉपिक्स हो गए, अब एक रिएक्शन है जिसका नाम है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या है भैया? डिस्को नहीं है भाई, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें एक ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है। हाँ, इसके अंदर होता क्या है, एक ही एलिमेंट ना साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो जाता है और रिड्यूस भी, मतलब दो अलग अलग चीजें ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं हो रही, एक ही। तो यहां लिखो अ रिएक्शन इन which the same element ये ELT क्या है, एलिमेंट undergo oxidation and reduction simultaneously का क्या मतलब है, एक साथ। ठीक है भैया, जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन देखो, कॉपर +2 लिखा हुआ है। कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, दो कॉपर +2 के आयन है, एक चला गया कॉपर +1 में। अरे भाई साहब क्या हुआ, +2 में कुछ नहीं हो गया, +1 में चलेगा रिड्यूस होके, और एक भाई साहब चलेगा, ओ सॉरी माय मिस्टेक, कॉपर +2 नहीं है जी, कॉपर +1 है। तो यहाँ पर कॉपर +1 लिखा है, +1 किस में चला गया, कॉपर +2 में। क्या बात है भाई साहब, ऑक्सीडाइज हो गए, है ना। और एक कॉपर +1 आयन किस में चला जाएगा, कॉपर 0 में। तो चेक करके देख, एक कॉपर +1 कहाँ गया, ऑक्सीडाइज होने, और उसी का दो थे ना, एक कॉपर +1 कहाँ चला गया, रिडक्शन में। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सेम एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड सेम एलिमेंट अंडरगो रिडक्शन हुआ है और एक साथ हुआ है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, एक ऐसे रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट कहाँ जाता है, अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली। ठीक है, लिख लो जल्दी से। अब आप लोग लिखेंगे कि ऐसी क्या कंडीशन है जिसमें ये बेचारा कॉपर +1 मतलब एक बार, मतलब इसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कैसे, एक बार बेचारा ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक बार बेचारा रिडक्शन। क्या पागल है क्या, एक बार ऑक्सीडाइज हो गया, एक बार खुद ही, इसे ही समझ नहीं आ रहा क्या हो। ठीक है, इस रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं, ये तो आपने समझ लिया। अब वो क्या कंडीशन है जिसमें कोई एलिमेंट है ना ऐसा करने को मजबूर हो जाता है। तो लिखो कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एन एलिमेंट टू अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या लिखेंगे, कंडीशन रिक्वायर्ड by an element to undergo disproportionation reaction। क्या क्या कंडीशन है, पहले समझ लो क्या कंडीशन है। पहली बात, कंपाउंड जो भी एलिमेंट है उसकी कम से कम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, कम से कम 3। मान ले कोई एलिमेंट है उसकी दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है, एक +1 एक +2, मान ले दो ही हैं। तो जिसमें भी है, मान ले ऑक्सीडाइज हो गया तो रिड्यूस होने के लिए भी तो एक चाहिए ना, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 3 से ज्यादा तो चलेगी, 3 से कम नहीं चलेगी। तो लिखो द एलिमेंट मस्ट हैव एटलीस्ट का मतलब समझते हो ना जी, लिखो द एलिमेंट must have at least 3 different oxidation state। 3 different oxidation state का क्या मतलब हो गया, 3 अलग-अलग oxidation state हो। और सेकंड, मान करके चलो अगर उसकी 3 अलग-अलग oxidation state है तो जो मिडल वाली है ना वो अनस्टेबल होनी चाहिए। क्योंकि मान लो अगर तुमने मिडल वाली तुम कहते हो अनस्टेबल है, तो बंदा बोलेगा ये बनेगी क्यों, अनस्टेबल चीजें ऐसी नहीं होती, बनती नहीं है। दो में क्या मिलेगा, क्या दो में क्या मिलेगा, दो में मतलब दो के बॉन्ड में मिलेगा। अबे चमन, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बीच वाली कौन सी हुई, 0 +2 या +1? अच्छा +2 +1। अरे यार मिडल किसे कहते हैं, जो बीच में आता है,
तो 0 +1 +2 के बीच में कौन आएगा? चार्ज तो +1 है। +1 आएगा ना। तो मिडल वाली ऑक्सीडेशन स्टेट अगर अनस्टेबल हुई तो एक अनस्टेबल कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गए +2 में, और एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0। दैट्स इट। समझ गए? तो लिखो द मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट, द मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी क्या होनी चाहिए? अनस्टेबल, so that it gets converted into, so that it get converted into किस में कन्वर्ट हो जाए? कन्वर्टेड इनटू अपर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां तक कोई लोचा? कुछ एग्जांपल और, ये तो आपका एक एग्जांपल था किसका? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। एक और एग्जांपल करवाऊं? है? लिखो, एक और एग्जांपल करवा रहा हूं। P4 goes to PH3 प्लस में HPO2 नेगेटिव। क्या तुम बता सकते हो P4 में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रही होगी P की? सारे PP है ना, तो कोई खींचेगा किसी से? नहीं। तो P की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? 0। और P और H में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? P और H में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फॉस्फोरस। कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है? P नॉन मेटल है, मेटल तो कोई नहीं है। हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो बताओ P पे क्या चार्ज आएगा, H पे क्या आएगा? P पे -1 आएगा, H पे +1। फिर आगे इस वाले से भी P पे -1 H पे +1। तो ऐसे करके P पे कितना चार्ज आ जाएगा? -3। और इन तीनों पे क्या आ जाएगा? +1। तो P 0 से कहां चला गया? P -3 पे चला गया, तो P हो गया -3। तो सोच करके देख, 0 से -3 जाना क्या हो गया? रिडक्शन। अब यहाँ पे चेक करते हैं HPO2 नेगेटिव पे। HPO2 नेगेटिव में आप देखेंगे भाई, देखो क्योंकि ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, P भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या मिलेगा? देना पड़ेगा ना। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +1। P वाले को X मान लो, तो ये हो गया +X, और ऑक्सीजन का -2 के हिसाब से 2 का इक्वल टू -1। क्या आई वैल्यू? +1 + X -4 इक्वल टू -1। तो क्या आ गया? X -4 उधर गया +4, और उधर -1 क्या हो जाएगा? +4 -1 है, -1 ये कितना आया? +2। तो चेक करके देख कहाँ पहुंच गया? 0 से +2। तो ये वाला मामला आपका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और वो वाला क्या हुआ? रिडक्शन। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस रिएक्शन इज आल्सो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो दो एग्जांपल पेपर में आपको डायरेक्टली आता है। क्या ये वाली चीज ना किताब में आपको बता नहीं रखी, ये किताब में नहीं बता रखी, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप चीज को समझ पाओ कि क्यों ऐसा हो रहा है कि एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस। कुछ तो दिक्कत होगी ना। अरे बोलो, जैसे मान लो सिर्फ इस फ्लोर पे अगर आग लग जाए, ऊपर वाले में नहीं लगी, नीचे वाले में नहीं लगी, तो क्या जरूरी है सारे बंदे नीचे जाएंगे या सारे ऊपर जाएंगे? कुछ ऊपर चले जाएंगे पक्के, अगर थोड़ी बहुत आग लगी है, कुछ नीचे चले जाएंगे। समझ रहे हो? जरूरी थोड़ा सारा क्राउड एक जगह ही जाएगा, तो भीड़ भाड़ ना मचे एक जगह, इसलिए कुछ रिड्यूस हो गए, कुछ ऑक्सीडाइज हो गए। समझ गए बात? तो ये रीजन होता है कि एलिमेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, तभी उसमें डिस्प्रपोर्शनेशन की प्रोबेबिलिटी होगी, पॉसिबिलिटी होगी। और मिडल वाली क्या होनी चाहिए? अनस्टेबल। समझ गए? तो एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, जल्दी लिखो इसे। अब तुम्हारे को ना एक चीज समझाता हूं। जैसे तुम्हें ये तो पता लगा सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और सेम एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है, मतलब सेम एलिमेंट ये बेचारा, अरे ऐसा क्या हो गया, मैं इतना बुरा क्यों लगने लग गया कि लोग मुझसे दूर जा रहे हैं? कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है, कोई रिड्यूस हो रहा है, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? बस ऐसे ही, ऐसे ही। तो जब सेम एलिमेंट को छोड़ छोड़ के लोग ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होना चालू हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मान लिया अगर इसका उल्टा हो, इसका उल्टा कैसे हो सकता है? उल्टा ऐसे हो सकता है कि मान ले यहाँ लिखा है कॉपर +2, मुझे नहीं पता ये होता है कि नहीं होता, जो मैं लिख रहा हूँ मुझे नहीं पता, मैं बस पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा होगा तो इसे क्या कहेंगे? कॉपर +2 प्लस कॉपर 0। अगर ये कॉपर +1 में जाने लग गए तो
यहाँ पे सेम ऑक्सीडेशन स्टेट को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कोई +2 में कोई 0 में। यहाँ पे कोई रिड्यूस होके इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो कोई ऑक्सीडाइज। ओहो, तो क्या मैं कह नहीं सकता ये रिवर्स हो गया किसका? डिस्प्रोपोर्शनेशन का। अरे वाह भाई वाह, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का उल्टा प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसा नहीं है, वही होना कुछ ऐसा ही है लेकिन सिर्फ प्रोपोर्शनेशन नहीं है, कुछ और नाम है। तो मैं बता रहा हूं आपका, यहाँ पे सेम एसिड से दूर भागा जाता है, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से सेम पर आया जाता है बाय ऑक्सीडेशन, बाय ये वाला रिडक्शन हुआ और ये वाला क्या हुआ? रिवर्स कैसे थे? ये तो वही हो गया ना सर। अबे नहीं, यहाँ पे सेम से दूर भाग रहे हैं सर पर दोनों में ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन, लेकिन रिवर्स है ना जी। मैं कह रहा हूँ एक बच्चा 70% पहले लाता था, अब इस सेमेस्टर में 80 लाया है, और तू पहले 90 लाता था, इसमें 80 लाया है, तो कौन खुश होगा? 70 से 80 70 से 80 वाला, 90 से 80 वाला स्टिल दुखी है दोनों के 80, नहीं आई बात समझ? अरे बोलो भाई, फर्क है यार, एक में डिक्रीजिंग है एक में इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे इसे छोड़ के भाग रहे हैं अबे इसे छोड़ के भाग रहे हैं ना, जबकि अब ये सब वापस इसी में आ रहे हैं, फर्क है। तो दिस टाइप रिवर्स ऑफ, अबे रिवर्स हो गया ना डिस्प्रोपोर्शनेशन का, तो मैं इसी चीज को लिखवा रहा हूँ, ये सारा मिटा रहा हूँ, मिटा दूं? आ जा, लिखो, ये उल्टा वाला नोट मैं करा रहा हूँ भाई को करा रहा हूँ। देखो रिवर्स ऑफ जल्दी है, रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन is called COM है, COM, COM proportionation रिएक्शन। ये आपको स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा बिल्कुल भी, किसी कीमत पे नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ाया जाएगा भाई, समझ गए? दिस इज कॉल्ड COM proportionation रिएक्शन। एग्जांपल क्या हो गया? मुझे नहीं पता वो रिएक्शन होती है नहीं होती, मैं तो जस्ट समझाने के पर्पस से एग्जांपल ले रहा हूँ कि कॉपर +2 + कॉपर 0 किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2 कॉपर +1 में। इज दैट क्लियर? ये हुआ आपका, ये आपका हो गया किसका? COM proportion। सिर्फ समझाने के लिए है भैया, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। ये याद है, समझ आया नहीं आया? कोई लोचा इसमें? पक्का? लिख लो जल्दी। चलो भैया, नेक्स्ट टॉपिक आपका है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल आपका रिलेटेड है, जो 10th क्लास में आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी। देखो यहाँ पे इन 10th क्लास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर जिंक होता है और यहाँ पर कॉपर +2 होता है। कॉपर +2 नहीं होता है, यहाँ पे होता है कॉपर सल्फेट। बस देखते रहना, कॉपर सल्फेट होता है, वो जिंक सल्फेट बना देता है और क्या बना देता है? कॉपर। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। सारे कॉपी में लिखना बंद कर दो, सिर्फ हाथ ऐसे फोल्ड करके आपको क्या करना है? बस ध्यान देना यहाँ पे। तो चेक करके देखो, आपको पता है सल्फेट पे कौन सा चार्ज होता है? -2। तो इस हिसाब से कॉपर पे क्या चार्ज होगा? +2। यहाँ पर भी सल्फेट पर -2 है और यहाँ पर इस पे क्या है? +2। तो मैं सल्फेट दोनों तरफ से रिमूव कर देता हूँ। दिस रिएक्शन विल बिकम जिंक प्लस में कॉपर +2 गिव्स Zn+2 प्लस में कॉपर। आपको ये बात पता लग रही है कि जिंक क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज, क्योंकि 0 स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है ना, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, और कॉपर +2 क्या हो रहा है? कॉपर +2 रिडक्शन हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस बात को बस तसल्ली से सुनते जाओ, समझ भी आएगा, मजा भी आएगा। ठीक है, तो हुआ क्या होगा? जिंक में जब 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिविटी चली गई तो पॉजिटिविटी आ गई। अब 0 था और 2 पॉजिटिविटी आ गई, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे। तो चेक करके देख,
जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे वही 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए होंगे? कॉपर प्लस 2 पे। तो अल्टीमेटली द होल रिएक्शन में हुआ क्या है कि जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दिए? कॉपर को नहीं, कॉपर प्लस 2 को, क्योंकि कॉपर तो बन गया ना लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर किसे हुए थे? कॉपर प्लस 2 को। और ये सारा तामझाम हुआ किसमें करता था? यहाँ ध्यान दो, ये सारा तामझाम आपका होता था एक ऐसे सेल में, यहाँ पे मैं ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाता था। अरे हुआ करता था कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का ना ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का। उसमें मैं क्या डालता था? उसमें मैं डालता था जिंक रॉड। अच्छा नहीं, सॉरी, जिंक रॉड। आयरन नेल तो आयरन वाले में होता था, यहाँ पे मैंने जिंक रॉड डाल दी। जिंक से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहते थे कॉपर प्लस 2 पे, और ये ब्लू कलर फेड होकर के कलरलेस हो जाता था। समझ रहे हो बात? अरे यार मुझे नहीं पता कलरलेस होता है या ZnSO4 का क्या कलर होता है, जिस भी कलर का होगा ब्लू कलर तो हट जाएगा ना जी। और जैसे ही तुम्हारा ब्लू कलर हट जाएगा मैं कहूंगा ठीक है रिएक्शन हो गई, बोल रहे हो। तो बात ये आती है यार, जिंक तेरे को चुल तो है इलेक्ट्रॉन देने की, अगर तेरे को चुल नहीं होती तो तू होता नहीं। जिंक क्यों 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता? क्या ऐसा है कि अगर मैं ये रिएक्शन लिख दूं जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो क्या रिएक्शन ये होगी? कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। जा रहे हो? क्या ये रिएक्शन होगी? अरे बोलो यार, ये रिएक्शन हो रही है ना, जिंक जा रहा है कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। क्या कॉपर कभी जिंक को डिस्प्लेस करेगा? अजी नहीं। आप जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रॉड डालो तो रिएक्शन में लगा, लेकिन आपने कॉपर सल्फेट में क्या करा? कॉपर सल्फेट में जिंक को डाला, रिएक्शन हुई ना। तो मेरी बात सुनना, कुछ तो बात ऐसी है जो जिंक में ज्यादा चुल है, वो जाके कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और रिएक्शन हो रही है। ये बात समझ गए? तो साइंटिस्ट ने जब देखा जिंक तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर प्लस 2 को दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रॉन जिंक से लेके कॉपर प्लस 2 में गए होंगे। अरे बोल दे। और जब वो जिंक से कॉपर प्लस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के गई होंगी, जा रहा हूं कॉपर प्लस 2 पे, मजा आएगा, तो इलेक्ट्रॉन चले, और इलेक्ट्रॉन का चलना इज कॉल्ड करंट। अबे इसी के अंदर जिंक के इलेक्ट्रॉन चले और वो कॉपर प्लस 2 पे गए, तो करंट उत्पन्न हुआ ना। तो साइंटिस्ट ने कहा यार इस डब्बे के अंदर ना इलेक्ट्रॉन चले हैं, और इलेक्ट्रॉन चले हैं मतलब करंट आया है, तो यार क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इन दोनों को अलग अलग कर दूं, बीच में वायर लगाऊंगा, बीच में वायर लगाऊंगा और अपना बल्ब भी लगा दूंगा, मेरा बल्ब भी जलाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन जाते जाते। समझे नहीं समझे? उन्होंने क्या कहा? यार एक सिंपल सी बात, मेरी बात समझना, ये 2 लोग हैं, एक लड़का एक लड़की पास रहते थे, ये बॉय है ये गर्ल है, पास रहते थे। लोगों ने देखा ओहो डेली मिलने आते हैं, सेम सोसाइटी में है, इन्होंने कहा इनसे कमाया कैसे जाए, तो इन्होंने एक का घर शिफ्ट करवा दिया। यहां से शिफ्ट कहां करवा दिया? इधर। ये एक जगह है, ये दूसरी जगह है, तो अब चुन तो मिलने की अब भी होगी। दे विल डू ओला कैब एंड गो। उन्होंने मीनवाइल ओला से पैसे कमाए नहीं कमाए? समझ गए? तो पहले उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी कि इनको दूर दूर भेज दो, फिर वो ओला करेंगे, बच्चे हैं गाड़ी तो मिलेगी नहीं, है ना, तो ओला के हम पैसे लेंगे, फिर समझ गए बात नहीं? समझ में आया? ओला बिजनेस को चालू हुआ इसी वजह से चालू हुआ। तो कुल मिला के बात ये थी कि जब एक ही कंटेनर में थे तो जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर प्लस 2 में ट्रांसफर हो गए, लेकिन आप अपना बल्ब नहीं लगा पाए, नहीं लगा पाए ना। और तुम्हें पता है कि ये रिएक्शन होने के लिए मेरे को बाहर से एनर्जी नहीं देनी पड़ रही, क्योंकि ये रिएक्शन अपने आप हो रही है, और जो रिएक्शन अपने आप होती है मैं उसे बोलता हूँ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये बात पता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इन्होंने एक सेटअप बनाया, और उस सेटअप को बना के इन्होंने सोचा कि अच्छा अब तो मैं अपना बल्ब जलाऊंगा, मतलब दे आर गोइंग टू मेक अ बैटरी नाउ। बैटरी सेल समझ रहे हो? अबे सेल कौन सा जो रिमोट में लगता है? अरे समझ रहे हो भाई? तो वही तो नाम है गैल्वेनिक सेल, सेल ही तो है ये सेल टिश्यू वाला सेल नहीं है, ये जेल वाला भी सेल नहीं है। कौन सा सेल है? जो बैटरी वाला सेल है। समझ गए? तो आज मैं इस रिएक्शन को उन्होंने क्या सोचा कि मैं कैसे अलग अलग करूं, वो सेटअप आपको समझा रहा हूं। समझा दूं? आओ भैया, पहले लिखो मत, पहले समझ लो इसे। क्या ध्यान देना, इसको हटा देता हूं।
अब मैं यहाँ पर ना कुछ बनाता हूँ। अब जो बना रहा हूँ ये साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया और सोचा कि अब ऐसा करूंगा तो मेरे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने लग जाएगी। तो इन भाई साहब ने किया क्या, यहाँ से मैं सेपरेट कर देता हूँ इसे, यहाँ से भी सेपरेट कर देता हूँ। इन्होंने ये किया, देखो एक डब्बा यहाँ बनाया और एक डब्बा यहाँ। यहाँ पर इन्होंने बनाया, यहाँ पे जिंक की रॉड ना बाय एनी मीन चिपका दी। अरे तुम कहोगे तो हवा में लटक गई, हवा में नहीं लटकी, ये यहाँ से कनेक्टेड है। और यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन है, जिंक सल्फेट का। किसका है, जिंक सल्फेट का पानी में सॉल्यूशन है। यहाँ पर इन्होंने क्या लगाया, कॉपर की रॉड, ठीक है जी, यहाँ लगा दी कॉपर की रॉड और यहाँ पर आ दिया क्या भाई साहब, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना दिया। अब ये कहेंगे जिंक को चुल है इलेक्ट्रॉन देने की, है ना, और इसको मैं यहां से जोड़ देता हूं एक बल्ब से, ठीक है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, कॉन्सेप्ट समझना। छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा बच्चा नहीं लेते, बेइज्जती हो जाएगी काम का। छोटा, इतना छोटा बच्चा ले लेते हैं, इतना छोटा बच्चा, इतना छोटा 1-1.5 साल का बच्चा, उसे हम ले गए स्विमिंग पूल में, ठीक है। स्विमिंग पूल में ले गए, अच्छा 1-1.5 साल का बच्चा समझते नहीं है, 2-2.5 साल का बच्चा मान लो, ठीक है, तो 3-4 साल का मान लो, चलो ठीक है, ठीक है। हमने उस बच्चे को कहा बेटा 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 आपको जब स्विमिंग पूल में कूदना है तो कपड़े उतार देने हैं। मेरी बात सुनो, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, रेलेवेंट टॉपिक है भैया। मैंने 4 साल के बच्चे को कहा कि अंदर जाना है स्विमिंग पूल के तो कपड़े पहन के नहीं जाना, कपड़े उतार दिए सीधा स्विमिंग पूल में, और बाहर अगर आ गए तो ऐसे नंगा पंगा नहीं रहना, ये बेइज्जती हो जाएगी। 4 साल के बच्चों को बेइज्जती वाला कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाता है। तो बाहर आया सटासट कपड़े पहन लिया और कपड़े उतारे तो सीधा अंदर, समझ गए। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि ऐसे करने से क्या हो रहा होगा। ZnSO4 के क्रिस्टल होते हैं, जैसे ही मैं पानी में डालूंगा तो Zn+2 आयन, सुन मेरी बात, Zn+2 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और सल्फेट -2 आयन में कन्वर्ट होगा। अरे बोलो, Zn+2 आयन में कन्वर्ट होगा और सल्फेट -2 में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही कॉपर भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2, और सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो पानी के अंदर है तो जिंक +2 आयन, सल्फेट -2 आयन, कॉपर +2 आयन, सल्फेट -2 आयन, है ना। तो अब जिंक, ये जो रॉड है ना, यहाँ पे जिंक एटम है न्यूट्रल। अरे बोलो, यहाँ जिंक एटम है न्यूट्रल, यहाँ कॉपर एटम है न्यूट्रल। अब क्योंकि जिंक को 2 इलेक्ट्रॉन देने की चुनती, मैंने जिंक को कहा जिंक बेटा जैसे ही तुम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करोगे ना, तो जब तुम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे छूट जाएंगे। अब तुम तो Zn+2 बन गए, Zn+2 तुरंत नीचे गोता मारना है किसमें, पानी में। अरे आयन ने, एटम ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो आयन बन गया, तो बेटा ऊपर नहीं रहना, कहां पे भाग जाना है, पानी में। नहीं आई बात समझ यार। देख, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, ये बात तो आपको पता है ना। तो अब Zn+2 क्या यहीं पे चिपका रहा है, अरे ये पूरी रॉड जिंक की तो है, तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहीं चिपका रहा है क्या। हम कहते हैं नहीं, जैसे ही तुमने जिंक जैसे ही +2 में कन्वर्ट हुआ ना, आपको पानी में आ जाना है। ऐसे करके एक एक जिंक एटम अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के सारा पानी में आता रहेगा। तो ये रॉड पतली होगी मोटी होगी, ये रॉड पतली होती जाएगी। अरे मानते नहीं मानते, मानते हो ना। तो ध्यान देना, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा Zn+2 नीचे, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े यहाँ पे एक Zn+2 बढ़ नहीं जाएगा जैसे ही वो ऊपर से कूदेगा तो, और 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने छोड़े वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते 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 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अरे यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन चल के कहाँ गए, यहाँ पर। वो कॉपर +2 को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कह रहा है कॉपर +2, कॉपर +2। हाँ अरे तू आ गया, मैं आ रहा हूँ। Cu हो जाएगा, तो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके, और Cu+2 न्यूट्रल है तो वो अंदर ही रहेगा या यहाँ के चिपक जाएगा। हाँ ये बात नहीं है समझ। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो पानी में नंगा पुंगा कोई देख लेगा बात। और यहाँ पे आयन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ओए आपने भी कपड़े पहन लिए, ये बात अभी समझ। तो साइंटिस्ट ने यही सोचा, जिंक को इलेक्ट्रॉन देने की चुल है, नीचे जाते हुए इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ते रहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन चल के जाता रहेगा, और कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन ले करके क्या हो जाएगा, कॉपर बनता रहेगा। तो ये इलेक्ट्रोड पतली होती जाएगी और ये वाले
समझ गए। तो यहाँ पर एक आके कॉपर चिपक जाएगा ना, यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कॉपर एक चिपक गया ना, इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी मोटी हो गई। तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक ये खत्म नहीं हो जाती, और ये जब तक फाइनली, समझ रहे हो। तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन चलता रहेगा, और जब वो चलता रहेगा तो बल्ब मेरा जलता रहेगा, सफर चलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन का बल्ब जलता रहेगा। समझ रहे हो, ये बात समझे कि नहीं समझे? पक्का? लेकिन हुआ क्या, जैसे ही ये उन्होंने स्विच विच तो लगाएंगे ना यार, स्विच ऑन किया, ये बल्ब जला, बुझ गया। साइंटिस्ट कहेंगे कि बुझ हुआ क्या, मैंने तो ये इसलिए लगाया था कि मामला चलता रहेगा, बीच में मैं अपना बल्ब, कूलर, पंखा, एसी, फ्रिज जो भी कनेक्ट करना होगा कर दूंगा। अरे समझे? तो साइंटिस्ट ना बड़े परेशान थे यार, बल्ब जला, बंद क्यों हो गया। तो उन्होंने इससे पूछा, भाई क्यों बंद हो गए, बताएगा कभी? इससे पूछेगा तो कभी बताएगा क्या क्यों बंद हो गया? पहले बताओ, यहाँ तक कहानी समझ आई नहीं? आ गई। पक्का? तो इन्हें पूछा साइंटिस्ट ने इससे, भाई कहाँ बंद हो गए, वो थोड़ा बताएगा, क्यों नहीं बताएगा? भैया साइंटिस्ट में दिक्कत है, तेरे को समझ में आ रहा है तो कर ले, जो दिक्कत है दूर कर ले। तो साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट सोचा, उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाते हैं देखना। तुम्हारे को क्या इंपॉर्टेंट है, पैसा या इज्जत? इज्जत। पैसा एट द कॉस्ट ऑफ इज्जत अगर मिलेगा तो मेरे को नहीं चाहिए, ये मानते नहीं मानते? कई बेइज्जत लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं नहीं पैसा ही चाहिए। भैया सामने वाला ऐसी इज्जत लूट लेगा तुम्हारी कि उस पैसे का फिर कोई काम ही नहीं रह जाएगा। समझ गए बात? तो पैसा इंपॉर्टेंट, प्रायर बेसिस पे मेरे को इज्जत इंपॉर्टेंट है। इज्जत है तब पैसा आ रहा है, देन इट्स ओके, अदरवाइज पैसा लगा तेल ले, मेरे को मेरी इज्जत प्यारी भैया। समझ गए बात? तो यहाँ पर पता है क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी का। कौन सा कॉन्सेप्ट था? न्यूट्रल रहने का एक कॉन्सेप्ट था। साइंटिस्ट ने सोचा यार कहीं न्यूट्रलिटी की वजह से तो नहीं हुआ कि ये रिएक्शन आपकी रुक गई, ठीक है? तो साइंटिस्ट ने इस बात को समझाने के लिए थोड़ी कैलकुलेशन लगाई। मान करके चलना, अगर एक ZnSO4 का मॉलिक्यूल है, एक कॉपर सल्फेट का, तो कितने +2 कितने सल्फेट -2 आयन है? एक कॉपर +2 और एक सल्फेट -2। अगर एक ZnSO4 है तो एक Zn+2 और एक सल्फेट -2। तो मान करके चलना, इनिशियली मैं क्या बात कर रहा हूं, इनिशियली जब आपने वाटर लिया होगा तो उसमें कुछ Zn सल्फेट के आयन डाले होंगे। अरे बोलो, मान ले 100 डाल दिए होंगे, 200, 400, 800, 1000, 10,000, करोड़, अरे कुछ तो डाले होंगे। मैं फॉर द कन्वीनियंट 100 मान लूं कि 100 ZnSO4 डले थे। तो इनिशियली अगर मैं ये मान लूं कि 100 ZnSO4 डले हुए थे, तो उसमें 100 तो Zn+2 रहे होंगे और 100 क्या रहे होंगे? SO4 -2 रहे होंगे। तो 100 Zn+2 में कितना चार्ज हो जाएगा? 1 पे +2 है तो 100 पे कितना हो गया? +200। और 1 पे -2 है तो 100 पे कितना हो गया? -200। तो नेट चार्ज कितना था? अबे नेट चार्ज कितना है? 0 नहीं है, +200 और -2। ये बात समझ भाई। 100 G+2 100 सल्फेट, मजे ही मजे भाई साहब, न्यूट्रल है। वहां भी सेम कहानी रही होगी इनिशियली, वहां भी इनिशियली क्या रहा होगा? इनिशियली सेम कहानी, 100 कॉपर सल्फेट रहे होंगे, तो 100 कॉपर सल्फेट में क्या रहा होगा? 100 कॉपर +2 और 100 क्या? सल्फेट -2। तो ये हो गया +200 और ये क्या हो गया? -200। नेट चार्ज कितना हो गया? 0। तो साइंटिस्ट ने यही सोचा होगा यार, जब रिएक्शन नहीं हुई थी तब ये ना शायद न्यूट्रल होंगे, बट आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ होगा? यहां पर मैं एक चीज लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? आफ्टर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन की कहानी यहां लिख रहा हूं। स्पेस तो ज्यादा नहीं है, फिर भी देख लो यहां पर। जब एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके यूं कूदा श्याम, तो कितने Zn बढ़ गए? Zn+2 एक बढ़ गया ना। अगर 100 थे तो कितने हो गए? 101 हो गए। अरे बोलो, ये बात तो समझ आ रही होगी। रिएक्शन हुई क्या होगी? रिएक्शन यही हुई होगी, Zn ने Zn+2 में अपने आप को कन्वर्ट करके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे ना जी, और वही 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के गए होंगे। तो जब ये चल के गए होंगे तो यहाँ से कॉपर +2 गया होगा, तो एक कॉपर +2 कम नहीं हो गया। तो यहाँ पर आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ होगा?
कॉपर प्लस 2 वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, कॉपर में। मानते हो नहीं मानते? तो जब ऐसा हुआ तो यहाँ पे Zn+2 कितने रह गए, एक बढ़ाए, तो जो 100 थे वो कितने रह गए, अरे चप्पल मारूंगा, ऐसी गंदी गंदी बातें करते हो यार। अबे पढ़ाई तो है, अच्छा हाँ गरीबों वाली बातें करते हो। 101 Zn+2, अरे यार एक बढ़ नहीं गया क्या, अब भी नहीं आई समझ। आ गया तो ये हो गया प्लस 100 नहीं प्लस 200 2 चार्ज, लेकिन सल्फेट तो अब भी उतना ही है ना जी। तो ये रह गया -200, नेट चार्ज बताइए कितना हो गया, +2। और वहां क्या हुआ, कॉपर +2 एक ऊपर, अरे मेरे लिए इलेक्ट्रॉन आया है, पापा ने इलेक्ट्रॉन भेजा है, तो यहाँ पे तो 99 ही रह गए, 99 कॉपर +2 रह गए, तो कितना हो गया +198। और सल्फेट तो अब भी वही है, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर नेट चार्ज क्या हो गया, -2। -2। मानते नहीं मानते? तो यहाँ +2 चार्ज, वहां -2 चार्ज। तो जो पहले सॉल्यूशन न्यूट्रल था ना, रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया, यहाँ +2 यहाँ -2। अब रिएक्शन क्या किया है, जब तक हमारा चार्ज न्यूट्रल नहीं होगा रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। अरे यार दुकानदार होते हैं, ऐसा थोड़े कहते हैं कि उधार नहीं देंगे, उधार देता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब लेने जाओ ये बोलता पिछला उधार तो चुका दे, मैं उधार देने से मना नहीं कर रहा, पिछला तो चुका दे। वो क्या बावड़ा है, तुम पैसे तो दो ना उसको, और उधार लिए जाओ। वो क्या पागल है, कहां से लाएगा माल, पिछला दे जा अगला ले जा। तो ये यूं नहीं कह रहा कि रिएक्शन होगा नहीं, एक बार रिएक्शन में हुआ ना, जब मैं न्यूट्रल था, मेरी न्यूट्रलिटी दोबारा से बैलेंस करवा दे, मैं दोबारा होऊंगा। और अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज तूने नहीं न्यूट्रल कराया, मैं और इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज होने दूंगा, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होंगे तो अपना बल्ब क्या किससे जलाएगा। नहीं आई बात समझ, आ गई पक्का। पक्का। ओ सिंपल सी बात है, ये भी नट गया एकदम, और ये भी कारण ना तो Zn+2 रिलीज होंगे, और जब तक तू ये +2 चार्ज बैलेंस नहीं करवाएगा। वो कह रहा मैं भी नहीं आऊंगा भैया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया भैया, मैं आगे जा रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ, भैया के पास पीछे नेगेटिव चार्ज छूट गया। समझ गए? साइंटिस्ट ने कहा यार वहां रिएक्शन इसलिए हो रही थी क्योंकि जिसमें +2 आ रहा था उसी में -2 आ रहा था, सेम थे ना। यहाँ पर अगर मैं सेम दोबारा मिक्स कर दूं तो मैं बल्ब का चिपकाऊंगा, और अलग अलग करूं तो न्यूट्रलिटी भंग हो गई, है ना, तो रिएक्शन ने होने से मना कर दिया। तो अब बात ये है कि मैं इसको न्यूट्रल कैसे करूं। तो न्यूट्रल करने वाली बात अभी बता रहा हूं, फटाक से लिखो इसे जल्दी से। किसको वोट दिया? चलो बच्चों सामने ध्यान दो। तो कुल मिला के अब जरूरत किस बात की थी, जरूरत किस बात की थी कि इनकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जाए और सॉल्यूशन को मिक्स भी नहीं करना। तो इन्होंने ना एक ऐसी सी चीज बनाई, आप भी सोचते होंगे ना यूट्यूब का निर्माण किसने किया, यूट्यूब का निर्माण इन्होंने किया, लेकिन ये सस्ता यूट्यूब है। क्या याद है यूट्यूब बताता हूँ कैसा है, ऐसा सा है, देखिए ये बना रही है थर्मो। केमिस्ट्री की यूट्यूब तो अलग होता हाँ है। ये यूट्यूब है। इस यूट्यूब के अंदर क्या है, आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बहुत सारे आयंस हैं। इसके साइड में डंडा भी तो होता है। वो तो केमिस्ट्री लैब वाली में होता है। ऐसे मेरी बात, इसमें ना बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, ठीक है, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पता है, एक ना जेली लाइक मटेरियल में सस्पेंडेड होते हैं, जिसमें जेली लाइक मटेरियल में सस्पेंडेड होते हैं। वो जेली लाइक मटेरियल में ऐसे होते हैं कि ऐसे अगर उल्टा कर दूंगा ना तो गिरेंगे नहीं, आयंस नहीं गिरेंगे। तो इसके अंदर क्या है, ये यूट्यूब है, इसके अंदर है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है भैया। अब मैंने इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन वाली ट्यूब को ना यहाँ डाल दिया, कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे डाल दिया, अरे डाल दिया रे, इसको इसमें डाल दिया। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो ट्यूब थी ना, जो सस्पेंडेड है, आयन सस्पेंडेड है जेली लाइक मटेरियल में, वो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ ना, वहां से नेगेटिव भगा भगा आएगा, और जैसे यहाँ नेगेटिव जनरेट हुआ, यहाँ से पॉजिटिव भगा भगा आएगा।
और जैसे वहां क्या आएगा वो दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर देगा, और जैसे ही न्यूट्रल हो गया दोबारा से जिंक अंदर डुबकी मारेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, समझ रहे हो? हाँ, और कॉपर प्लस 2 जैसे वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे कॉपर प्लस 2 समझ गए बात? रिएक्शन धड़ाधड़ चलती रहेगी। तो ये जो यू ट्यूब है, इस यू ट्यूब के अंदर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन डाले, तो यू ट्यूब फिल्ड विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड यू ट्यूब। लिखो बेटा, अ ट्यूब, अ यू शेप्ड ट्यूब। कैसे लिखे से? अ यू शेप्ड ट्यूब containing positive and negative ions, positive and negative ions in equal amount, ठीक है, is called salt bridge। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको salt bridge बोलते हैं। क्या करेंगे इस ब्रिज का हम? इस ब्रिज का हम ये करेंगे कि इस ब्रिज को उठा के इस पे डाल देंगे और वो उसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करा देगा, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और यहाँ पर एक बात लिखना आप, इस बात को कैसे लिखोगे? इन दिस ट्यूब ions are suspended in a jelly like material called अगर जेली। कौन सी जेली होती है? अगर जेली। तो अगर जेली के अंदर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या होते हैं? सस्पेंडेड होते हैं। ओके, अच्छा, फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या फंक्शन है बेटा? ध्यान देना, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है? ये दो सॉल्यूशन की इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है विदाउट मिक्सिंग देम। अरे बोलो, तो देखो, इट मेंटेन्स the electro neutrality of two solutions without intermixing them। ठीक है भैया? ये दोनों सॉल्यूशन को बिना मिक्स किए उनकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। इसके बाद कुछ कंडीशन तो ऐसी होती होगी ना आयंस के लिए। क्या हर कोई आयंस इसमें आ सकता है? जैसे आपने देखा है परेड होती है, तो परेड में जो भी 60-70 लोग जा रहे होते हैं, क्या ऐसा होता है कोई लंबा है कोई छोटा है? ऐसा होता है? भाई साहब ध्यान देना, सबकी हाइट बराबर होती है उसमें। ऐसा लगता है जैसे कि उसने डब्बा उठा के रख दिया हो। नहीं देखा, कभी गौर नहीं किया? अबे परेड में 50-60 लोग जो लगे होते हैं, 26 लोग अबे तो ये तो देखा होगा बराबर लोग ही आते हैं। ये नहीं होता ये कैसा हो रहा है, बीच में लग गया, अरे लात क्यों मार रहे हो पीछे से? क्या वो ये भागता दिख रहा है? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि सबकी हाइट, सबके पैर बराबर ही खुल रहे होते हैं यार। तो ये है। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी पॉजिटिव कोई सा भी नेगेटिव आयन डाल दोगे, ठीक है। कंडीशन क्या है? मान करके चल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था, नेगेटिव आयन ऐसे भाग के आया और आके क्या कर दिया इसने? न्यूट्रलाइज कर दिया। और यहाँ पे नेगेटिव को कह रहा है पॉजिटिव, रुक जा भाई रुक जा, गोड्डों में दर्द हो रहा है। अरे भाइयों, इनने जैसे ही न्यूट्रलाइज किया तू भी सटाक से भाग के जा। मतलब उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए भागने की? इक्वल। हाँ, और स्पीड को क्या बोलते हैं? क्योंकि ये आयन की स्पीड है ना, दिस इज कॉल्ड आयनिक मोबिलिटी। फॉर आयंस टू बी प्रेजेंट इन यू ट्यूब salt bridge, the ionic mobility of the positive and negative ion must be इक्वल। fill in the blank करना। लिखो बेटा, लिखो यहाँ पर कंडीशन। बस लास्ट लिखो कंडीशन। ये कंडीशन लिखवा रहा हूँ, कंडीशन
for the ion to be present in salt bridge, the ions, the positive and negative ions must have क्या सेम होना चाहिए, have same ionic mobility। अरे समझ गए है ना, सेम आयनिक मोबिलिटी होनी चाहिए। तो इतना कर लो, बाकी इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मामला है ये नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, फिर चैप्टर आपका ये फिनिश है। ओके जी, बाय बाय। गैल्वेनिक सेल ही है ना।